पेरिस ओलंपिक्स में देश का नाम रोशन करने के लिए यूं तो कई एथलीट्स, कई स्पेशल चैंपियंस हिंदुस्तान से पहुंचे हैं, लेकिन खासतौर से अगर बात की जाए शूटर्स की, तो शूटर्स से तमाम फैंस को उम्मीदें हैं, पूरे देश को उम्मीदें हैं कि इस बार देश की झोली में शूटर्स कई मेडल्स लेकर आएंगे। मनु भाकर ने इसकी शुरुआत की और राइफल इवेंट से भी कई स्पेशल चैंपियंस पेरिस में मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इंडियन शूटिंग कोच सुमा शरूर, खुद इंटरनेशनल शूटर रह चुकी हैं, देश को कई बड़े कॉम्पिटिशंस के अंदर मेडल जिताए हैं। सुमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर बात करने के लिए। नमस्ते मैम, आप पेरिस में मौजूद हैं, इंडियन टीम की शूटिंग टीम की कोच हैं। इस वक्त अगर बात की जाए जो माहौल है हिंदुस्तान में, तो हर तरफ शूटर्स की चर्चाएं हो रही है, क्योंकि जो ओलंपिक्स की एक बज थी उसको मनु के मेडल से एक नई स्पार्क मिल चुकी है। बीइंग अ शूटर योरसेल्फ, हाउ प्राउड यू आर फीलिंग? Of course, not just being a shooter, I think being an Indian, I'm so super proud with the first Olympic medal. And especially when it comes to a medal from a woman shooter, I think it's the first. ऐसा कभी हुआ नहीं है पहले. And the last finalist was me in 2004, and Manu became, the next finalist after 20 years, and not just a finalist, she's the first medalist bronze medalist with a bronze medal. So I think it's huge and बहुत अच्छा लग रहा है. And but at the same time, आज मैं थोड़ा सा mixed emotions feel कर रही हूँ, क्योंकि I'm the chief coach of the 10-meter rifle event. And आज our athletes did so well. रमिता फाइनल्स में थी, वो 7th में पोजीशन से बाहर निकली, और अर्जुन बबूटा was almost there, and he had a very heart-wrenching 4th place finish. So I think today is really a day of mixed emotions for us. बिल्कुल मैम, मैं रमिता और अर्जुन के बारे में भी जरूर बात करने वाला था, बल्कि इनफैक्ट जिस तरह से रिदम और अर्जुन की जो एक जोड़ी थी उससे भी मेडल की उम्मीद की जा रही थी, तो उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन क्योंकि शुरुआत हमने मनु से की थी, तो और आप ने खुद भी कहा कि बीइंग ए वुमेन शूटर उनका जो अचीवमेंट है वो बहुत बड़ा है। आपने मनु को शुरुआत से देखा है, शी इज जस्ट 22 एंड व्हाट हर अचीवमेंट इज, वो अपने आप में एक इंडिया के लिए एक नई मतलब रोल मॉडल बन चुकी हैं, यूथ आइकॉन इस तरह आप कह सकते हैं। एवरी चैंपियन प्लेयर इज। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, किसी इवेंट की शुरुआत होती है और शुरुआत में कोई मेडल आता है, इससे क्या पूरे पूरे कंटिजेंट का माहौल जो कंपटीशन से पहले उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, क्या वो बढ़ता है, इससे फायदा होता है? डेफिनेटली, जैसे हम जब इतने बड़े कंपटीशन में आते हैं, ओलंपिक गेम्स स्पेशली, इट कम्स वंस इन 4 years. तो 4 साल, इस बार आई वुड से ये साइकिल हमारा 3 साल का रहा है, तो बच्चे बस वो एक गोल लेके, एवरी एथलीट इज ट्रेनिंग फॉर इट, एंड इट्स वही एक दिमाग में रख के कोचेस है, ट्रेनिंग है, सपोर्ट स्टाफ है, सारे लगे रहते हैं. एंड देन जब वो दिन आता है, जब वो टाइम आता है, सो आई थिंक ईच वन फील्स अ लॉट ऑफ प्रेशर. और उसके साथ साथ there are a lot of insecurities, there are a lot of things that are running in your head, can I, can't I, and each one is fighting their own demons in the mind, but at the same time they know that they're well prepared, they're trying to keep that belief. और जब उनमें से अगर एक मेडल लेकर के निकल जाता है, सो वो एक बिलीफ स्ट्रॉन्ग होता है कि नहीं, हम we were all part of the preparation, and that if she can win, then definitely we can do it, because we've all worked hard. So कहीं तो वो एक सेल्फ बिलीफ स्ट्रॉन्ग करता है, और हर एक एथलीट का वो एक मोटिवेशन होता है, वो जो एक पॉजिटिविटी होता है उस पे, और एक सेल्फ बिलीफ ऑफ कोर्स जो होता है उसमें एक और एक स्ट्रेंथ आता है. सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट.
that our athletes perform. एंड एक्चुअली उसकी वजह से आज अगर हम 10 मीटर एयर राइफल की बात करें, जिसकी मैं चीफ कोच हूँ, सभी बच्चों ने परफॉर्म किया, ऑल ऑफ देम परफॉर्म्ड, एंड ऑफ कोर्स सैडली ओलंपिक गेम्स में मेडल्स आर इम्पोर्टेंट, बट फॉर मी एज अ कोच परफॉर्मेंस इज इम्पोर्टेंट. So when I see कि चारों में से all of them performed at the upper level of their potential. Two of them made it to the finals, and Ramita finished seventh, Arjun finished fourth. So when athletes start getting into the finals, I think it's going to create a it's going to create a momentum, and बिल्कुल. everyone is going to really start performing well. और मैम जैसे रमिता के इवेंट की बात की, रमिता को तो हमने देखा कि एक वक्त पर वो टॉप 3 में थी, बल्कि जो फर्स्ट 9 शॉट्स थे, ऐसा लग रहा था कि अगर उसी रिदम को वो कंटिन्यू करती हैं तो वो शायद उससे भी बेहतर करती हैं. लेकिन वो 10th शॉट मिस फायर होना, या ये कहें कि वो टारगेट को थोड़ा सा इधर उधर होना, उन्हें उनकी पोजीशन से बहुत नीचे ले गया. फिर उसके बाद में रिकवरी में टाइम नहीं लगा. मतलब 3rd से सीधा 9th पे जाना, फिर रिकवरी करते करते 7th पे आना, वो मतलब कहीं ना कहीं मुश्किल रहा. आप खुद रमिता के साथ रही, आपने देखा हाउ टफ इट वाज फॉर यू फॉर हर उस वक्त के वो एक शॉट मतलब आपको मेडल के कंटेंडर होने से सीधा ही एलिमिनेशन की ओर खींच झुका देता है. या सो फाइनल ऐसी जगह है जहां पर आप सिर्फ उनके साथ प्रिपरेशन एरिया में रह सकते हैं. उसके बाद में जब एथलीट जाता है तो वो लिटरली एक बार फाइनल शुरू हो जाता है, सो एथलीट इज लिटरली ऑन देयर ओन. तो वहां पर वो एक डिसीजन मेकिंग है, और वो जो एक करेज फैक्टर होता है, सेल्फ बिलीव, और फाइनल्स में खास करके एक टाइमिंग होता है कि इतने टाइमिंग में हमको करना ही है. शॉट को कैंसिल करने का कोई चॉइस नहीं होता है, और प्लस तालियां बज रही है पीछे, और हर एक का शॉट टाइमिंग अलग होता है. तो जो मैंने देखा आज फाइनल में, चाइनीज, कोरियन, ये सारे थोड़े से क्विक शूटर्स हैं, तो उनके शॉट पहले निकल रहे थे, और जो तालियां बज रही थी, आई कैन इमेजिन हाउ डिफिकल्ट इट वाज टू परफॉर्म, एंड ऑफ कोर्स वी प्रिपेयर फॉर दैट. लेकिन जब वो होता है तो इट्स डिफरेंट. लेकिन रमिता ने अपने नर्व्स को बहुत अच्छा संभाला. आई वुड से एट हर यंग एज उसने शी परफॉर्म्ड वेल. लेकिन जिन लोगों ने जीता ये कंपटीशन, दे वर रियली ऑन टॉप, एंड आई वुड जस्ट से कि हमारे प्लेयर ने खराब नहीं किया, लेकिन द अदर्स रियली शॉट वेरी वेल. तो हाँ, वो कहते दैट्स हैं द ना होल कि स्टोरी. वो कहते हैं ना कि आपकी जीत की शुरुआत कभी कभी हार से होती है. तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि शायद फर्स्ट ओलंपिक्स के अंदर गई है रमिता, तो यहाँ से उन्हें आगे वाले बड़े कंपटीशन की जो है तैयारी का फायदा मिलेगा. चाहे चाहे वो अभिनव बिंद्रा हो, चाहे गगन नारंग डेफिनेटली हो, आई सभी वुड लोग से दैट पहले जैसे हारे फिर मनु जीते. भाकर का भी ये सेकेंड ओलंपिक्स था, द लास्ट ओलंपिक वाज टफ. तो आई आई होप कि इस वाले ओलंपिक से बहुत सारा लर्निंग होगा इसके लिए, रमिता के लिए, एंड शी विल कम बैक स्ट्रॉन्गर. या श्योर. एंड व्हाट अबाउट अर्जुन बबूता? वो तो टॉप 4 में रहे और बिल्कुल मार्जिन से मेडल मिस हो गया. उनके लिए तो ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग रहा होगा. बहुत ही ज्यादा. देखो, जब 7th प्लेस के फिनिश से उतना बुरा नहीं लगता, इतना एक 4th प्लेस फिनिश से होता है. लेकिन वहां तक पहुंचने में भी जो अर्जुन ने जो परफॉर्म किया, शुरू से ही वो टॉप में रहा है, और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, और ही लुक्ड रेडी. एंड एग्जैक्टली क्या हुआ है, इट्स टू अर्ली टू से, क्योंकि लाइक आई सेड फाइनल्स में शूटर इज लिटरली ऑन हिज ओन. So as of now, everything looks fine, and it's literally like ये sport ही ऐसा, sometimes I would say it's very brutal कि it's a matter of one shot, it's a matter of one breath, it's a matter of a few millimeters, and शॉट तो बढ़िया था, लेकिन exactly वो मोमेंट पे क्या हुआ, इट्स हार्ड टू से, बिकॉज आपकी धड़कनें पूरी तरह से चलती है, एंड बट
really it was fine for him. So I would say this is sport, or this happens. Like, in most important, I would say that as a coach for all of us in the team, he still had a performance like a hero. एंड जो उसने फाइट किया, एंड जो उसने पूरी तरह अपने आप को संभाला, फाइनल्स में आया, पूरी तरह से अपने आप को अपने एग्जीक्यूशन को अपने कमांड में रखा. Everyone is very super proud of him, and I think India should celebrate him because I think he's really performed at the upper level of his potential, and he was almost there. And it's like, so it's hard to say, but at the same time, a super proud performance. डेफिनेटली ना सिर्फ मतलब रमिता अर्जुन, बल्कि सभी शूटर्स, हम आज हिंदुस्तान में यहाँ पर हर तरफ यही बात हो रही है. एवरीवन इज ओनली एंड ओनली टॉकिंग अबाउट इंडियन शूटर्स फॉर नाउ. सभी यही कह रहे हैं कि बस आते आते रह गया. और वो आते आते रह गया महसूस करना शायद सबसे ज्यादा उन चैंपियंस के लिए मुश्किल है, क्योंकि वो आते आते रह गए. लेकिन फिर भी आने वाले वक्त के लिए उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें अब जरूर बढ़ चुकी हैं, क्योंकि दे नो व्हाट द प्रेशर इज ऑल अबाउट, हाउ टफ द कंपटीशन इज. मे बी नेक्स्ट टाइम जब यूएस के अंदर ओलंपिक्स होंगे, तब यही चैंपियन एथलीट्स और ज्यादा प्रिपेयर करके और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में शायद भारत के लिए मेडल ला पाएंगे. डेफिनेटली. एंड यहाँ पर मैं व्हाट आई वुड लाइक टू फोकस इज ऑन द ग्रोथ. कि फाइन, अपने 2 ओलंपिक साइकिल निकल गए जहां पर हम लोग फाइनल्स तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे. सो बहुत प्लानिंग की गई, बहुत प्रिपरेशन के डिटेल्स में हम लोग गए, बहुत सारी चीजें एडिशनल सिस्टम में डाला गया, एंड सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाया, ओलंपिक सिलेक्शन ट्रायल्स इंट्रोड्यूस किए, बहुत सारी चीजें हुई. एंड आई वुड से उसके बाद में हम देख रहे हैं कि अगर मैं अपने इवेंट की बात करूं, 10 मीटर राइफल, आई वुड से कि 4 में से 2 फाइनल में गए. 1 मेन एंड 1 वुमेन, 1 7th प्लेस फिनिश, मेन में अर्जुन का 4th प्लेस फिनिश. एंड जो बाहर रह गए वो भी बिल्कुल, मतलब संदीप 0.5 से बाहर रह गया. एला लिटरली लास्ट के 2 शॉट में उसने फाइनल्स चूक गया. So when I look at overall, from a perspective, I see growth, big time growth. And this is more important. I think as a country, जब हम लोग आगे देखेंगे कि fine इस बार हमारे and then we have pistol section में Manu winning a bronze. So that is a huge. और अभी तो मनु का एक मिक्स टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल मैच बचा है. तो yeah, definitely. और हमारा और भी इवेंट्स, 3 पोजीशन इवेंट भी है. तो हमारा 10 मीटर एयर राइफल का इवेंट ही आज खत्म हो गया, लेकिन बाकी इवेंट्स अभी और जारी हैं. तो मैं बहुत ग्रोथ देख रही हूँ कंपेयर टू द लास्ट 2 साइकिल्स, एंड आई थिंक वो एक पॉजिटिव है. और ये इसी तरह का ग्रोथ माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है एथलीट्स के लिए. एंड आई थिंक एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को इसी ग्रोथ पाथ पे चलते रहना. एंड आई एम श्योर इन द फ्यूचर विल ओनली डू बेटर. अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन मैम. पेरिस का माहौल तो हम देख रहे हैं कि जब रेंज में हमारे शूटर्स compete कर रहे होते हैं तो उन्हें चेयरिंग की कोई कमी नहीं है, और बैक हेयर इन इंडिया हम लोग भी पूरी उम्मीद से जो रहे हैं. लेकिन जो सपोर्ट इस पूरे कोर्स में इंडियन शूटर्स को, इंडियन कंटेंजेंट के एथलीट्स को मिला, लाइक फ्रॉम 2021 टोक्यो टू टिल नाउ, फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो टॉप स्कीम से जो सपोर्ट मिला है, और अभी तक का जितना भी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से, उस पर आप क्या कहेंगे? कुछ कमी तो नहीं रह गई, या और बेहतर हो सकता है आने वाले टाइम के लिए? डेफिनेटली नॉट. आई वुड से कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है इस बार पूरी तैयारी में, टॉप स्कीम में, जहाँ बच्चों के हर एक नीड्स का देखभाल किया गया है. अपार्ट फ्रॉम दैट प्राइवेट स्पॉन्सर्स हैं. तो ऑफ कोर्स कि हर एक कमी को पूरी करने की कोशिश की गई है. लेकिन मैं यही चाहूंगी कि आगे जाते जैसे हम आगे बढ़ते हैं एक और ओलंपिक साइकिल की तरफ, तो आई थिंक
सिर्फ इंडिविजुअल्स का देखभाल करने के साथ साथ हमको सिस्टम का भी देखभाल करना है, एंड वी नीड टू पंप इन अ लिटिल मोर इनटू द सिस्टम एज वेल। क्योंकि जब हम एक सिस्टम में अगर सिस्टम के ग्रोथ के लिए अगर हम पंप इन करते हैं, तो उसके साथ साथ कई सारे इंडिविजुअल्स बेनिफिट करते हैं। तो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू सी द चेंज गोइंग फॉरवर्ड। एंड जो भी हम कर रहे हैं उसमें हर एक डिपार्टमेंट में अगर हम 0.1% इम्प्रूवमेंट करें, तो आई एम श्योर हम लोग एक नेक्स्ट लेवल देखेंगे अगले ओलंपिक में। This cycle is better than the previous one, and I do hope, and I'm sure, confident that the next cycle will be better than this one. तो मैम 2008 से अगर हम खास तौर से बात करें, जिससे एक तरह से गेम चेंजिंग एक्सपीरियंस कहा जाता है, बल्कि मैं कहूंगा 2004 जब एथेंस में राज्यवर्धन राठौर ने डबल ट्रैप में मेडल जीता था, तब से आज तक लगातार शूटर्स ने देश का नाम रोशन किया है। और अभी भी पेरिस में शूटर्स से बहुत उम्मीदें हैं, कई इवेंट्स बाकी हैं और कई मेडल्स के प्रोस्पेक्ट्स हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। जैसा प्रदर्शन अब तक शूटर्स का रहा है, उम्मीद करते हैं कि ये भारत की झोली में कुछ और मेडल्स आएंगे। और आज जैसे एक दो हार्ट ब्रेक्स हुए हैं, इन हार्ट ब्रेक से हम भी बचेंगे, आप भी बचे रहेंगे। उससे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. थैंक्स।